नमस्कार फ्रेंड्स। तो मेरे साथ हैं आज बहुत ही अच्छी एक पर्सनालिटी जो एक आध्यात्मिक गुरु हैं और बहुत छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपना आध्यात्मिक करियर ये शुरू किया है। तो आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी सोच है इनकी, जो हमारे घर पे आए हैं और मैं आप सबसे मिलवाना चाहता हूँ इनको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और तो मुझे तो आपकी जो वीडियो हैं बहुत अच्छी लगती हैं, जी, जो आपने धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे हाँ जी, करते हैं और जो पब्लिक में उनका रिस्पॉन्स आता है हाँ जी, तो बिल्कुल। बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो कैसे कहाँ से इंस्पायर हुए आप ये जर्नी में? इंस्पायर तो हर एक व्यक्ति शायद अध्यात्म में तभी जाता है जब उसे दिक्कत होती है इस समाज से। समाज से दिक्कत होगी तभी वो समाज से ऊपर जाने की सोचेगा। ओह ग्रेट। हाँ, जब तक समाज में वो खुश है तब तक क्यों जाना चाहेगा कहीं और। जब थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ा दर्द हो, कुछ हो, थोड़ा मसाला हो दर्द वाला तो फिर होता है थोड़ा कि हाँ कुछ देखते हैं इससे भी ऊपर कोई चीज़ है। जैसे जब मैं थोड़ा परेशान था अपने करियर को लेकर भी और काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें थी, तो मैं किताबें पढ़ता था, पर इंग्लिश राइटर्स की पढ़ रहा था किताबें। मैं काफ़ी किताबें पढ़ी, यस। पर वो ना एक ऐसे था, मतलब एक चुटकी मारी एकदम अच्छा फील हुआ फिर से लो, मतलब वो कांस्टेंट नहीं था। तो उसके बाद लगा कि अच्छा हम एक ऐसे सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें उनकी जो ग्रंथ हैं वो पढ़ने चाहिए। तो भगवत गीता शुरू की थी पढ़ना मैंने। तो फिर हल्का हल्का उससे जब कृष्ण जी के बारे में पता लगा तो फिर एक जो दूसरी दुनिया थी ना, जो बहुत ही आनंद भरी है, जो बहुत ही प्यारी है, उससे इंट्रोड्यूस हुआ मैं। फिर उसके बाद बस सब चेंज, हल्का हल्का चेंज और सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते ही हैं। सेक्रीफाइसेस कर करके फिर सब अच्छा रहा। और कृपा भी थी, कृपा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता व्यक्ति। तो ऐसा था। तो इतनी छोटी सी उम्र, आपने बताया कि आप 19 साल के हैं हाँ सिर्फ। जी, हाँ तो जी। 19 साल में ऐसा कौन सा समाज का आपको हर्ट हुआ समाज की तरफ से कि आपने ये वाला रास्ता अपनाया है? मेरा ये था कि मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी व्यक्ति को अपना सब देना चाहता है, मतलब चाहे वो प्यार बोल सकते हैं, चाहे हेल्प बोल सकते हैं, कुछ भी। पर मुझे जो दूसरे व्यक्ति थे वो वैसे नहीं दिखे अपने जैसे। वो ऐसा लगता था कि मैं तो सच्चा हूँ, पर जिसके साथ मैं सच्चाई करना चाहता हूँ वो तो सबसे बड़ा झूठा है। तो मैं उसका सच्चाई करूँगा, मुझे तो झूठ ही मिलेगा। तो फिर लगा कि अगर इतना प्रेम अगर किसी के अंदर है तो वो एक ऐसी जगह पे लगाया जाए जो बर्बाद ना जाए। तो मैंने ईश्वर चुने फिर प्रेम करने के लिए। पर शास्त्रों में लिखा है कि आप अपना कर्म करते जाएं हाँ और जी, हाँ जी। दूसरा कोई क्या रिस्पॉन्स करता है, क्या हाँ जी, रिस्पॉन्स नहीं हाँ करता, जी। उसके बारे में नहीं सोचना। हाँ जी, हाँ ये है बिल्कुल। ये नहीं सोचना चाहिए। और ये सोच विचार की जो बात है ये सब खत्म हो जाती है एक बार जब हमारा लक्ष्य एक बन जाता है। अगर हम भटके हुए हैं ना तो ही सोच सकते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। अगर मतलब आपको लक्ष्य एक बार पता लग गया फिर तो जरूरत ही कुछ नहीं है। Yes. फिर तो सब ऑटोमेटिकली होगा। और भगवान भी तभी मदद करते हैं जब हम क्लियर हो कि हमें करना क्या है। हाँ जी। तो ये मतलब ग्रेट वशिष्ठ। तो इसमें जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और जो सोसाइटी है, हाँ जी, उससे थोड़ा ऊपर उठना चाह रहे थे आप। हाँ जी, हाँ तो जी, दैट्स व्हाई यू चूजन दिस बिल्कुल, पाथ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें क्या मतलब आपके जो आपने चूज किया ये रास्ता, तो उसमें और अब में क्या डिफरेंस आपको लगता है? अब ये डिफरेंस है कि एक तो सब जैसे पहले जो देखते थे ना वो फेक देख रहे थे, क्योंकि हमें किसी ने बताया हुआ था कि तुम्हें ऐसे देखना चाहिए। अब मेरी मर्जी है मैंने कैसे देखना है, किसी व्यक्ति को मैंने कैसे देखना है, किस सिचुएशन को मैंने कैसे देखना है, मेरी मर्जी है। तो वो इंडिपेंडेंस से ही आती है। अगर हम किसी की सुन के करेंगे ना तो फिर उसके गुलाम रह जाएंगे हमेशा के लिए। तो अब मेरी मर्जी है, मैं कैसे देखना चाहूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव मेरी मर्जी है। तो मेरा यही था कि एकदम रियलाइजेशन हुई कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसे चल रहा हूँ, जैसे पहन रहा हूँ, वो चीज़ें ना मैंने कहीं देखी हुई है। चाहे वो हो सकता है मूवी से देखी हुई है, चाहे वो मेरे घर वालों ने किया, तो मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो लगा कि नहीं ये मैं नहीं हूँ असलियत में, मैं कुछ और हूँ। तो बस ये जब थॉट आया तो हल्की हल्की चीज़ें चेंज और बहुत चेंज हो गया। हाँ जी। और पता भी नहीं लगा चेंज कब हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत यात्रा थी ये। यात्रा। हाँ जी। और आगे भी चाहूँगा कि और ज़्यादा डीपर हो। हाँ जी। तो क्या क्या आपकी फैमिली की तरफ से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, क्योंकि आजकल सभी को पता है समाज कहाँ जा रहा है। और उस समाज में एक व्यक्ति बिल्कुल उल्टा रास्ता पकड़ ले तो उसको खींचने वाले तो होंगे। नहीं, कैसे कहेंगे कि ये उल्टा रास्ता है? उल्टा वन रास्ता। साइड आप कहेंगे ये तो सीधा रास्ता हाँ जी, है, हाँ फिर जी, हाँ उल्टा जी। रास्ता उल्टा रास्ता उनके लिए जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है। उल्टा रास्ता मतलब उनकी लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं उल्टा कि ये रास्ता। उल्टा हाँ जी, रास्ता हाँ है। जी। क्योंकि वो ऐसा ही बोलते हैं कि तुम ज़्यादा अगर भगवान के साथ लगाओगे तो तुम्हारा सब छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ उल्टा रास्ता है। क्योंकि उल्टा ही रास्ता है। जो भी लोग देखते हैं ना कि एक व्यक्ति ऐसा है जो पहले ढंग से सब कुछ कर रहा था, मतलब नौकरी के पीछे भागता सब करता था, और अब एकदम वो
अलग हो गया हमारे भीड़ से, तो दिक्कत होती है उन्हें कि अलग कैसे हो गया। और मुझे तो लगता है कि जो भी व्यक्ति मुझे टोकते हैं वो मेरी स्वतंत्रता से मतलब चिढ़ते हैं, वो कि ये इतना स्वतंत्र कैसे है कि जो चाहता है वो कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे हो। तो कैसे फ्रेंड सर्कल जो आपके होंगे, क्योंकि इतनी छोटी सी एज में आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, स्कूल के जो आपके फ्रेंड्स होंगे, हाँ जी। तो उनका क्या रिएक्शन रहा इसमें आपके जो आपने ये चेंज किया है अपनी दिनचर्या में? हाँ जी, तो ये था कि दोस्त थे, जब मैं इस मतलब यात्रा में गया तो दोस्त खुद ही कम होते गए क्योंकि उनके साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल अलग हो रहा था। बट उसमें हम ये कहते हैं ना कि जितनी उम्र कम होती है वो उतना ही ज़्यादा नज़दीक भगवान के होता है। हाँ जी, तो वो क्यों डिस्कनेक्ट होते रहे? वो तो भगवान के और भी नज़दीक थे। मेरे दोस्त, हाँ। जैसे देखो आजकल तो बच्चा बच्चा नहीं रहा हुआ है। बच्चा पहले होता था 10 साल 15 साल तक अनमोल होता था। आजकल 8-9 साल 6-7 साल के बच्चे भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते अगर कोई देखे असलियत में तो। और फ़ोन में आजकल इतना कुछ अलाउड है कि हर व्यक्ति कुछ भी देख रहा है, जो देखना नहीं चाहिए वो भी देख रहा है। तो बच्चे वाला तो आजकल है ही नहीं, बच्चे सबसे शैतान हो गए हैं आजकल। क्योंकि मैंने खुद देखा, जितने बच्चों से मिला ये समझ के जाता था कि ये ना अच्छा होगा, पर उनकी सोच को देख कर डर लगता था कि इनको कौन सिखा रहा है ये, इनकी परवरिश कैसे हो रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि बचपन में मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे इस रास्ते में ले जाए और बताए कि असलियत क्या है। तो मैं वो बनना चाहता हूँ दूसरे के लिए, कि मैं उनको गाइड कर सकूँ कि हाँ अच्छा क्या है, क्योंकि जो मैंने भुगता या कुछ भी वो मैं दूसरे को नहीं चाहता वो ऐसा। तो मेन मोटिवेशन यही है। तो अभी तक कितने बच्चों को आप ट्रेन कर चुके हैं, मतलब उनको चेंज करने की कोशिश की है आपने? देखो मैं यही मानता हूँ कि जब अपने घर में गंद हो तो वो साफ करना चाहिए पहले। दूसरे घरों में जाके साफ करना वो एक मुझे नहीं लगता ठीक है। तो मैंने तो अपने जो छोटे भाई हैं और किसी को कुछ नहीं बोला आज तक कि तू ये कर तू वो कर, बस उन्हें एग्जाम्पल सेट करके दिया है कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं एकदम डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ, तो तुम अगर देख के कुछ तुम्हें लगता है तो तुम भी करो। तो जैसे एक मतलब बहुत फनी लगता है मुझे, तो मेरी बुआ का बेटा एक, मैं उनके घर जाऊं कभी तो जब भी खाना खाएं तो वो ऐसे ध्यान लगा के बैठ जाता है खाना खाने के आगे, मतलब मेरे सामने ध्यान लगा के बैठ जाता है ऐसे। तो उनकी मम्मा बोलती है कि तू क्या ड्रामेबाज है, कभी नहीं करता ऐसा, और जब तेरा भाई आया तो ऐसा कर रहा है अब। हाँ, तो वो है मतलब एग्जाम्पल सेट खुद हो रहा है। मैं बता नहीं रहा हूँ किसी को, मैं बता अपने एक्शन से रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को कितना भी बोल लो उसके तो दिमाग में कुछ जाना नहीं है, पर वो देख के सीख सकता है। हाँ जी, तो पेरेंट्स का यही मेन रोल होना चाहिए कि बताओ मत, दिखाओ करके। दिखाएंगे तो ज्यादा बच्चा अच्छे से करेगा। सीइंग इज बिलीविंग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ग्रेट। हाँ जी। सो अभी जैसे आपने हरिद्वार का विजिट किया और आपका कुछ टारगेट्स हैं लाइफ के, कि आप जैसे यू आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन योगा। हाँ जी, हाँ जी, जिसमें आपने ऋषिकेश से ट्रेनिंग ली है 1 महीने की, और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पोज आप बना पाते हैं। तो अभी व्हाट इज़ योर टारगेट इन योर लाइफ, कि क्या करना चाहते हैं आप मैं अगर नेक्स्ट 1 ईयर? क्योंकि मैं बहुत लोगों को अलग अलग बताता हूँ, सभी को अलग अलग बताता हूँ उनके हिसाब से कि वो क्या सुन सकते हैं। तो इसमें मैं सच बोलना चाहूँगा कि मेरा मटीरियलिस्टिक कोई भी टारगेट नहीं है कि मुझे बहुत ऑडियंस को क्रिएट करना है या कुछ करना है। बस यही है कि जल्दी से जल्दी भगवान से जुड़ जाऊँ। नहीं, वो तो ऑलरेडी जुड़ चुके हो तुम। हाँ बोल सकते हैं, और जुड़ना चाहता हूँ, मतलब ऐसा जुड़ना चाहता हूँ कि उन्हें भूल ना पाऊँ कभी भी 24 घंटे तक, एक दिन में मतलब। तो यही है मेन टारगेट तो, और जो जो भगवान देना चाहेगा वो मेरे तक आ जाएगा, मेरे को भागने की जरूरत नहीं। मैंने यही समझा है कि मैं जितना भागा उतना चीज़ दूर गई, और जितना ठहरा उतनी चीज़ नज़दीक आ गई। बट जैसे मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, तो आपने पहले कृष्ण जी के साथ आप अटैच हुए हैं। हाँ जी, उनसे मतलब आपने सीखा है और आपकी लाइफ चेंज हुई है। फिर ऑल ऑफ सडन आपने चेंज कर लिया अपने जो गॉड हैं वो शिव जी। हाँ जी, हाँ जी, शिव जी भगवान से ज़्यादा लगन है अब। हाँ, तो फिर कृष्ण जी को आपने कहाँ छोड़ा और शिव जी मतलब दोनों को कैसे साथ लेके चल रहे हैं? हाँ जी, मतलब मेरी लाइफ का ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि जो शिव कृष्ण जी ने मुझे तैयार किया शिव जी भगवान तक पहुँचने के लिए। कृष्ण जी ने मुझे ट्राई किया कि हाँ तू ये कर, तू वो कर, सब कुछ मेरे को बोला ट्राई कर, फिर शिव जी भगवान तक पहुँचाया। अच्छा, उनकी बात छोड़ दिया है? हाँ छोड़ दिया, मतलब दिल में कृष्ण जी अभी भी हैं, उनकी लाइफ में है। हाँ पर वो चाहते हैं मुझे कि वो शिव जी भगवान के पास जाए। तो मैं वही हूँ अब, मतलब वही चाहता हूँ। तो अब मतलब एक लगन सी हो गई शिव जी भगवान से, और बहुत ज़्यादा हो गई है जितनी मैं सोच भी नहीं सकता था। हाँ जी, जो अभी है, जैसे मैं इससे पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपका अब कमिंग ईयर्स में क्या टारगेट है आपका, कि आप कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाहते हैं फाइनली? नहीं, अगर मटेरियलिस्टिक बताया जाए, अगर आप ये पूछना चाहते हो,
तो यही है कि जो मैं बात बोलूँ वो लोगों को वैसे ही समझ आए, कि क्योंकि ऐसा है, बात मैं कुछ और बोलना चाहूँगा, लोग कुछ और समझ लेंगे। मेरे को श्योरिटी है इस बात की कि ऐसा होगा, पर मैं चाहूँगा कि लोग जो मैं बोलना चाहूँ वो ही समझें। और बस मतलब अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ भगवान भगवान से पहले अपने से जुड़ना पड़ेगा, उसी के बाद भगवान होगा। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ जी, अवेयरनेस कि जो तुम बॉडी के साथ इतने अटैच हो, उससे ऊपर भी कुछ है। तो आपकी हरिद्वार में एंट्री हो चुकी है, और हरिद्वार में जैसे आप जानते ही हैं कि इस लाइन में बहुत टफ कंपटीशन है। हाँ जी। तो बहुत अच्छे अच्छे गुरु यहाँ पे ऑलरेडी हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। उनके साथ आप मतलब कैसे compete कर पाएंगे उनको? नहीं, compete करना ही नहीं है पहली बात तो मुझे, और मुझे पहली बार सक्सेस नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं बहुत क्लियर हूँ दिमाग से अपने। मैं क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा काम दिया है कि मुझे कम पैसा भी मिले, कम शोहरत भी मिले, तो मैं खुश हूँ उसमें। क्योंकि अगर 4 लोग भी बदलते हैं मुझसे तो मैं बहुत ज़्यादा धन्य हूँ, मतलब इस बात से। तो कुछ किसी से कंपटीशन है ही नहीं, सच्ची में बताऊँ तो। खुद ही से कंपटीशन है कि ज़्यादा बेटर बनूँ, खुद बेटर बनूँ। तो सबसे पहले अपनी लाइफ को ही आप अच्छा एक लेवल पे, फिर सेकंड लेवल पे, हाँ जी, एक लेवल बाय लेवल आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरी जो ड्यूटी है वो है मेरी इनर सेल्फ की। आउटर सेल्फ का ध्यान भगवान रख रहे हैं, वो बचपन से रखते हैं हमारा। इनर सेल्फ का मेरा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ध्यान दूँ। हाँ जी। तो कोई लाइफ में अभी तक का, जैसे वैसे तो आपकी एज बहुत कम है, हाँ जी, इस छोटी सी लाइफ में आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगी, हाँ आपको लगता है कि हाँ एक्चुअल में भगवान है, बट आई वॉज मिसगाइडेड, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो वो ट्रिगर पॉइंट आपका क्या था भगवान को रियलाइज करने का, मतलब रियलाइज करने का? हाँ कि जी। कहाँ से आपको रियलाइजेशन आया कि हाँ भाई गॉड एग्जिस्ट, भगवान? हाँ जी, तो बचपन में ऐसा था कि मैं एकदम नास्तिक था, टोटली। मतलब अगर कोई महाभारत देख रहा होता था तो मैं बोलता था क्या देख रहे हो फालतू चीज़ें। क्योंकि मैं देखता था जो भगवान का नाम ले रहा है, जो पूजा कर रहा है, वो खुद इतना तंग है, तो मैं कैसे मान लूँ भगवान है। जो भगवान का भक्त है वही तंग है, तो भगवान क्या मानूँ मैं, कौन भगवान है, क्या है। तो सारे सराउंडिंग ऐसी थी, और मेरे को मौका मिला 14 साल से लेके मतलब 4 साल तक अकेले रहने का, वो चंडीगढ़ में। मैं क्यों क्रिकेट खेलता था पहले, प्रोफेशनली क्रिकेटर था मैं पहले। तो मौका मिला अकेले रहने का, तो पता लगा, और जो ये लगा कि हाँ भगवान है। क्योंकि जब मेरा खुद से विश्वास उठ गया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद ही सब कुछ अच्छा होने लगा। तो मुझे लगा जब मैंने खुद छोड़ दिया तो किसी ने तो हाथ पकड़ा मेरा, किसने पकड़ा, वो भगवान ही है। और मतलब ये रियलाइजेशन करने का एक मेथड है। ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि हाँ कि कोई बात बता के किसी के दिमाग में डाल के बोलूँ कि तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। मेथड है इस चीज़ के, अपने को अच्छा करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, तभी भगवान तक पहुँच पाएंगे। हाँ जी। तो इतना ग्लैमर है जैसे दुनिया के अंदर, हाँ जी, और आप ऑनलाइन भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कोई फीमेल भी आपसे अप्रोच करते होंगे, तो कैसे उनसे कैसे डिस्टेंस बना के रखते हैं, और कैसे, या अभी तक ऐसा है कि आप से कुछ ऐसा कांटेक्ट हुआ है किसी से कि भाई आप उससे डिस्टेंस ही नहीं बना पाए? नहीं, बहुत फीमेल्स और मेल्स जितने बोल सकते हैं, बहुतों के आते हैं मैसेजेस, बहुतों के। और मेरा जो मतलब इसमें माइंडसेट होता है ना, मेरा ये होता है कि मैं उसी व्यक्ति से बात करूं जो असलियत में कुछ जानना चाहता है। मैं 2 ही व्यक्तियों से बात करता हूं, नहीं तो जो मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, नहीं तो मैं उनसे कुछ जानना चाहता हूं। मेरे लिए वही ज़रूरी है लाइफ में। तो कोई लड़कियां करती है, कुछ करती है, तो पता लग जाता है बात करके कि वो क्या चाहती है। तो बस जिस टाइम पता लग गया कि नहीं सही है तो छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर वो रियलिटी में कुछ जानना चाहती है तो बता दो। हाँ जी, ग्रेट। सो तो मैं आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी कामना करता हूँ कि बहुत आप सक्सेस करें इस लाइन में जो आपने लाइन पकड़ी है, और आप काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपका कौन इंस्पायर, किससे इंस्पायर करते हैं, रामदेव जी से या किसी और गुरु से? नहीं, ऐसा कोई भी गुरु नहीं है, सबसे बड़े गुरु शंकर जी हैं। बस मतलब उनका इतना सा भी बन जाए तो बहुत है। गुरु तो कोई मतलब मुझे दिखे हैं गुरु बहुत, मैं जिनको गुरु मानता हूँ वो सन्यासी हैं। और एक सन्यासी है जिसको भगवान मिल रखे हैं, वो क्यों ही चाहेगा कि मेरे को कुछ मिल जाए बाहर का। उसको तो जो जिसने ये सृष्टि बनाई है वही मिल गया, तो सृष्टि का क्या करेगा वो। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे गुरु या कुछ घटिया हैं, या कोई अच्छा है, पर अच्छे भी हैं और बुरे भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो सबसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं वही सबसे बुरे होते हैं ज़्यादातर, जो आजकल दिख रहे हैं, न्यूज़ में हम सुनते भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर ज़्यादा न्यूज़ देखना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि न्यूज़ ना हमें ऐसा बना देती है कि सब कुछ नेगेटिव है दुनिया में, पर पॉजिटिव भी है। हाँ, नहीं, जैसे आपने बात भी की, इवन आपके एरिया के ही कुछ गुरु ऐसे थे हाँ जो जी, बहुत ज़्यादा फेमस थे, इवन चंडीगढ़ के,
बट उनका जो देखा कि जो करेक्टर है वो इतना फेयर नहीं था। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं एक जो छवि होती है गुरु की, हाँ जी। उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं एक दाग लगता है कि भाई ये लाइन बहुत अच्छी नहीं है, और क्योंकि मैक्सिमम गुरु ऐसे ही होते हैं। हाँ जी। तो कैसे उसको, मतलब उससे कैसे आप रहोगे अलग कि भाई? देखो मतलब हमारे शास्त्र इसीलिए थे कि हमें पता लग जाए आज हो रहा क्या है कि और क्या होना है। तो शास्त्रों में सब बताया गया है कि कलयुग है ये, ठीक है, घोर कलयुग है। तो इसमें जो भी धार्मिक लोग होंगे वो भी फ्रॉड होंगे और सबसे ज़्यादा फ्रॉड होंगे। तो भटकाने के लिए हमें जो भी संसार है वो भटकाना चाहता है हमें कि तुम इधर मत जाओ, पर वहाँ अच्छे लोग भी हैं। पर फिर वही है, अब 100 में से 90 अगर गलत होंगे तो फिर वो 10 जो अच्छे होंगे वो भी उनके साथ आ जाएंगे। मेन बात यही है। पर एक अच्छे गुरु को जानने के लिए थोड़ा खुद अच्छा बनना पड़ेगा। तो कैसे वो आप अपना फेयर करेक्टर कैसे रखोगे कि उस टाइप के एक जो करेक्टर से कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करके रखोगे? जो मतलब दूसरे, यस, जिसने मतलब अपना पूरा करियर खराब कर लिया और जो कि बहुत ऊंचाइयों पर रहे हैं, हाँ। बट एक छोटे से करेक्टर के पीछे उन्होंने मतलब अपनी पूरी इमेज खराब कर ली। हाँ जी, हाँ जी। देखो ऐसा होता है, मैं ये मानता हूँ कि जब ज़्यादा पावर इंसान के पास आए ना तभी उसका दिमाग सबसे ज़्यादा खराब होता है। जब किसी के पास कुछ नहीं है ना, वो क्या ही सोच लेगा कि मैं क्या कर लूँ। वो कुछ नहीं कर सकता। जब कुछ ज़्यादा हो जाएगा चीज़ें मटेरियलिस्टिक या कुछ भी एनर्जीज जो होती है, तो वो सोचेगा मैं इससे ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, फिर फंसता है वो। तो ऊपर पहुँच के अपने को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तभी ज़्यादातर सन्यासी हैं वो अवॉइड करते हैं ये चीज़ कि हमें करना ही नहीं है, हमें कुछ कहीं ऊपर कुछ नहीं पहुँचना है, हम शंकर जी के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। तो जब ऊपर जाता है इंसान तो सबसे ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाता है, अहंकार तो सब खत्म कर देता है। हाँ जी। तो जैसे आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि विश्वामित्र जैसे मेनका ने उनको डिस्टर्ब कर दिया, हाँ जी। तो ऐसे हो सकता है आपकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ जाए? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब मैं खुद अपने को बहुत नहीं मानता ये कि मैं किसी से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं है भगवान से ऊपर, ठीक है। तो मैं यही मानता हूँ अगर मैं फंस भी गया कहीं तो भगवान की मर्जी से फंसूंगा। मैंने खुद सब छोड़ दिया है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, और सब भगवान के ऊपर बहुत, छोड़ दिया हाँ, और मतलब अपना चरित्र अच्छा रखूंगा, ये मेरे ऊपर है। अच्छे लोगों के साथ रहूंगा, ये मेरे ऊपर है। और जब से ये किया तो अच्छे लोग मिले भी हैं, और बहुत अच्छे लोग मिले जितना सोच भी नहीं सकता मैं। तो ये जो बात रही डिस्ट्रैक्शन की बात रही, तो अगर वो आएगी तो भगवान ही मुझे बचाएंगे, मैं तो फंस जाऊंगा क्योंकि ठीक है, तो भगवान मुझे बचाएंगे। मेरे को इतना भरोसा उन पे अपने से ज़्यादा। ओके, सो ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात हाँ जी, करके। धन्यवाद। अब बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली हैं हाँ आपको। जी। और फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वार्तालाप इनके साथ में, वशिष्ठ जी के साथ में? तो आप इनको भी फॉलो कीजिए और मुझे भी फॉलो करते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप पूछना चाहते हैं इनसे, तो आप नीचे टेक्स्ट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्कार।